हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.4, जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या पहला करेंगे। और इसमें दिया हुआ है पहला प्रश्न कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि मूलों की प्रकृति, यानी कि आपको ये बताना है कि वो वास्तविक है कि नहीं है, राइट। उसके बाद फिर क्या बताना है, उन मूलों को भी ज्ञात करके बताना है। कब? जब उसका अस्तित्व होगा तब। तो आइए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसमें बेसिक है जिसको हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिखा है, और इससे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस कर दिया था, राइट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोला है कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 हो तो इनका अस्तित्व का जांच कैसे करेंगे। तो हम निकालते हैं डी का मान, और डी का जो मान है वो 0 के अगर इक्वल हो तो मूल जो होते हैं वो समान और वास्तविक होंगे, ठीक। जो मूल प्राप्त होंगे यानी कि हमारा यक्स का जो मान प्राप्त होगा वो क्या होगा, तो समान होगा और वास्तविक होगा, राइट। कब? जब डी का मान 0 होगा तब, डी 0 के बराबर होगा तब। आगे डी का जब मान 0 से बड़ा होगा तो मूल अलग अलग और वास्तविक होंगे, राइट। यानी कि वास्तविक भी होंगे और भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे, यानी यक्स का जो मान होगा वो दो अलग अलग होगा। जैसे 1 होगा तो 2 होगा, ठीक, एक एक नहीं होंगे। आगे बोल रहा है कि तीसरा कि यदि डी जो है 0 से छोटा हो तो मूल वास्तविक नहीं होगा और ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक। और जहाँ डी बराबर क्या होता है दोस्तों, तो b² - 4ac है ना। अब ए बी सी तो आप जानते होंगे कहाँ से ज्ञात किया जाता है। फिर द्विघाती सूत्र क्या होता है, x = -b + -√d/2a, राइट। और या आप डी के जगह पे ये वाला रख सकते हैं यहाँ पर। तो यही है बेसिक, बस इसी में इसमें यही कॉन्सेप्ट लगेगा और ये पूरा प्रश्नावली जो है एंड हो जाएगा। तो आइए इसमें सबसे पहले पहला प्रश्न हम लोग लिख लेंगे कि चूंकि दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ पहला प्रश्न दोस्तों देख सकते हैं आप कि 2x² - 3x + 5 = 0। अब यहाँ पे मूलों की प्रकृति बताना है और इसका अस्तित्व हो तब आपको वो मूल ज्ञात भी कर लेना है, यानी x का मान ज्ञात भी कर लेना है, राइट। तो आइए सबसे पहले यहाँ से a b c का मान ज्ञात करते हैं। तो a का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, x² के साथ किसका गुना है, 2 का। फिर b का मान क्या हो जाएगा, तो b का मान -3 होगा ना, यहाँ पे -3 लिख लेंगे। c का मान क्या हो जाएगा, c का मान 5 हो जाएगा, राइट। अब हम लोग ज्ञात करते हैं क्या, इसका प्रकृति है ना, पहले विभेद कर ज्ञात करते हैं। इसलिए d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, राइट। अब रखिए यहाँ पर b का मान क्या है, -3, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग -3 का स्क्वायर -4। a का मान क्या है दोस्तों, 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे हम लोग, 2। और c का मान कितना है, 5 है ना। -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो प्लस का 9, फिर 5 का 20, 2 × 40 हो जाएगा, -40। और ये घटेगा तो माइनस का 31 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि d का जो मान है, जो हमने अभी d प्राप्त किया -31 जो प्राप्त हुआ है, ये क्या है, तो 0 से छोटा है ना। कैसे 0 से छोटा है, तो ये अगर आप संख्या रेखा बनाएंगे, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसी तरह आगे भी बढ़ेगा। उसी तरह 0 से अगर हम लोग बाएं साइड अगर चले तो ये -1 हो जाता है, -2 हो जाता है ना। इसी तरह -31 आएगा। तो अब बताइए कि -31 आएगा तो वो 0 के बाद आ रहा है कि 0 से पहले, तो 0 से पहले, यानी कि ये जो d का मान -31 है वो 0 से क्या है, छोटा है ना। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि चूंकि यहाँ d का मान क्या बोल देंगे, d > 0 है ना, यानी कि d का जो मान है छोटा है 0 से, जिधर मुंह खुल गया वो बड़ा हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि d > 0 है, इसलिए क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक होंगे, सॉरी मूल वास्तविक नहीं होंगे, ये कहेंगे हम लोग।
तो हमने ये बात भी लिख दिया कि मूल इसलिए वास्तविक नहीं होंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर अतः दिए गए समीकरण का अस्तित्व नहीं है। तो ये भी हमने लिख दिया दोस्तों, अतः समीकरण का अस्तित्व नहीं है। तो पहला नंबर का क्वेश्चन जो है इसी तरह बनेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा देख लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा इस प्रकार दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आइए अब इसको भी लिख लेंगे हम लोग कि यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि दिया हुआ है, तो मैं आपसे पूछूं कि तो यहाँ पर ए बी सी का मान कैसे निकलेगा। तो x² का कोफिशियंस किसके बराबर होता है, ए के बराबर। तो यहाँ पे ए का मान क्या हो जाएगा 3, बी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, x के साथ किसका गुना है -4√3 है ना। यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस ही लिया गया है, जो कि दिखाया नहीं गया है, राइट। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो दिखाना पड़ेगा आपको, -4√3 हो जाएगा बी का मान, सी का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना, ये वाला। अब यहाँ पे अब हम लोग विविधकर जांच करते हैं इसके अस्तित्व का, राइट। तो इसलिए विविधकर डी बराबर निकालेंगे। तो क्या हमने बताया था b² माइनस 4ac होता है। तो रख दीजिए यहाँ पे मान, b का मान क्या है माइनस का 4√3 का स्क्वायर और -4, ए का मान कितना है दोस्तों 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे। सी का मान क्या है तो 4 है, यहाँ पर 4 रख देंगे, राइट। अब आगे इसे करते हैं हल। तो यहाँ पे पाएंगे आप माइनस का स्क्वायर करते तो क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 चौके 16 और √3 का होगा तो क्या हो जाएगा 3, रूट हट जाएगा ना, स्क्वायर होता है तो। फिर ये 4 तिया 12 और बर चौके 48 हो जाएगा, यानी -48। अब देखा जाए यहाँ पे तो ये 16 तिया 48 और ये -48 क्या हो जाएगा 48 -48, और ये दोनों देखा जाए तो घट के क्या दे देगा 0। यानी डी का जो मान है यहाँ पे बोल देंगे हम लोग कि चूंकि यहाँ डी का जो मान है 0 के इक्वल है, किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, इसलिए मूल वास्तविक होंगे और इसे ज्ञात भी किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मूल ज्ञात करना है तो यहाँ पे अब लगाएंगे मूल, है ना। इसलिए अब मूल, तो यहाँ पे हमने लिखा इसलिए द्विघाती सूत्र से। अब द्विघाती सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो x बराबर -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, जो कि आप इस तरह देख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे रखना है अब मान, कि मान कहाँ से b का आए डी का मान आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि b का हमने मान निकाला है, b का मान क्या है -4√3। तो यहाँ पर रखिए, ये माइनस है, -4√3 रख दिया हमने b का। फिर उसके बाद प्लस माइनस d का मान कितना निकाले दोस्तों 0, है ना। तो यहाँ पे 0 रख देंगे, ये हमने रूट के अंदर 0 रख दिया, राइट। बटा में 2a, 2 और a का मान क्या है तो a का मान 3 है, यहाँ पे 3 है ना। अब देखिए यहाँ पर x बराबर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 4√3, और यहाँ पे देखा जाए तो ये खत्म हो जाएगा, 0 का वर्गमूल क्या होता है 0 ही होता है, राइट। तो बटा में बचेगा हमारा 6, 3 दूना 6, या 2 गुणे 3 भी लिख सकते हैं। 2 से ये कटेगा हमारा कितने बार में 3 बार में, 2 बार में कट जाएगा, 2 दूना 4, और यहाँ पे देखा जाए तो 2√3 और बटा में 3 को क्या लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, राइट। 2 बार फैलाया जा सकता है ना, इससे ये वाला कट गया, यानी 2 बटा में √3। अब यक्स का तो मान 2 बटा में √3 आ गया। तो हमने क्या बोला था यहाँ पर कि इसलिए मूल जो है वास्तविक और समान है, यानी कि ये मूल जो है यक्स का मान एक ही आएगा, लेकिन आपको जब मूल लिखना होगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए मूल क्या हो जाएगा 2 बार इसी को लिख देंगे, यानी 2 बटा में √3 और 2 बटा में √3, राइट। और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है दोस्तों 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमने लिख लिया यहाँ पे कि चूंकि दिया हुआ है तो हमने ये पूरा लिख दिया, ठीक।
अब उसके बाद यहाँ से ए बी सी का मान निकालेंगे, तो ए बराबर बता सकते हैं आप कितना होगा 2, बी का मान -6 है ना, सी का मान 3। तो अब यहाँ से डी का मान निकालेंगे, डी बराबर b² - 4ac है ना, ये हमने रख दिया फॉर्मूला। और बी के जगह पे रखेंगे -6 का स्क्वायर और -4, ए का मान क्या है दोस्तों 2 और सी का मान क्या है 3। अब डी बराबर अगर हम लोग निकाले तो -6 का स्क्वायर क्या होगा 36 और ये 4 दूना 8, 8 तिया 24, -24। देखा जाए तो 36 में से 24 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों 12, जो कि 0 से क्या है बड़ा है ना। तो यहाँ पे वही हमने लिख दिया दोस्तों कि चूंकि यहाँ d > 0 है, इसलिए मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे और उसे ज्ञात भी किया जा सकता है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अब लगा लेंगे कि अब मूल ज्ञात करेंगे हम लोग। तो x बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ठीक। अब मूल x बराबर -b + √d/2 है। अब यहाँ पे मान रख देते हैं, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो -b का मान क्या है ये देख सकते हैं आप -6 है, +- √d का मान कितना निकाले हैं हम लोग, d का मान 12 राइट। तो यहाँ पे 12 रख देंगे d का मान, अपॉन में 2a, a का मान कितना है दोस्तों, a का मान बता सकते हैं आप 2। तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग a का मान, देखिए माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, यानी x जो होगा वो +6 ± अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 तिया 12 यानी 2 बाहर हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 बाहर √3 और बटा में क्या हो जाएगा 2 दूना 4 राइट। अब देखिए अगर हम लोग इसे 2 बार फैलाना चाहेंगे तो एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में। तो यहाँ पे देखिएगा आपकी x बराबर हमने लिया पहले प्लस में, यानी 6 + 2√3, 6 + 2√3 और बटा में 4। अब अगर हम लोग 4 को अलग अलग ले लें इन दोनों में तो x बराबर क्या मिल जाएगा, या आप इस तरह करिए कि 2 दोनों में से कॉमन कर लीजिए, दोनों में से कॉमन होगा तो x बराबर 2 और यहाँ पे बचेगा 3 + √3 और बटा में क्या हो जाएगा 4। देखिए यहाँ से कट जाएगा हमारा 2 बार में, यानी x का जो मान आएगा यहाँ पे फाइनली क्या मिलेगा 3 + √3 अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों सबके 2 है ना, एक तो ये मिल गया। अब दूसरा वाला यहाँ से हम लोग जांच करते हैं, अब की बार माइनस में लेता हूँ x बराबर, तो 6 - 2√3 बटा में क्या हो जाएगा 4। अब 2 कॉमन अगर ले लिया जाए यहाँ पर तो 2 कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 3 - √3 और बटा का हो जाएगा 4 राइट। 2 से 2 दूना 4, यानी x का जो मान आएगा यहाँ पर क्या मिल जाएगा 3 - √3 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 है ना। तो इसलिए मूल क्या मिलेगा, एक तो प्लस में मिल जाएगा दूसरा माइनस, तो यहाँ पे बोल सकते हैं इसलिए मूल ये दोनों के दोनों लिख लेंगे, ये वाला और ये वाला ठीक, और यही आपका आंसर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए या आपको सभी वीडियो देखना है तो आप लिंक पे ज़रूर जाएं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप सब का सब तैयारी कर सकते हैं है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट